नमस्कार बंधुओं। धन की देवी लक्ष्मी को कौन नहीं जानता है। और धन की देवी लक्ष्मी की जो पूजा अर्चना है वो दिवाली के दिन बड़ी धूमधाम से होता है। अब मालूम है ये धन की देवी लक्ष्मी कहाँ रहती है? पुराणों में। पुराण में धन की देवी लक्ष्मी की बड़ी महिमा गाई गई है। अब पूजा अर्चना करने की विधि विधान भी दी गई है। बंधुओं, आज मैं चर्चा करूंगा कि धन की देवी लक्ष्मी के बारे में आनंद मार्ग के गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी का क्या विचार है, और दूसरा यह भी जानने की कोशिश करूंगा कि पुराण के रचयिता इतने विद्वान महान व्यक्ति थे, इसीलिए पुराणों में जो भी कथा कहानी या देवी देवता के बारे में उन्होंने चर्चा किया है, उनका एजुकेशनल वैल्यू है, उसके पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। तो धन की देवी लक्ष्मी के सवारी उल्लू ही क्यों, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब कमल के फूल पर विराजमान है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो दोस्तों ठीक है, अभी तक अगर हमारा चैनल सामाजिक सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और आइकन बेल अवश्य ही दबा दें ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा नहीं भी लगे तो सुझाव दें। तो मैं मनोज कुमार प्राउटिस्ट आगे बात करूंगा कि श्री श्री आनंदमूर्ति जी आनंद मार्ग के गुरुदेव का क्या कहना है। तो देखिए, 1 जनवरी 1971 को अपने प्रवचन के दौरान श्री श्री आनंदमूर्ति जी धन की देवी लक्ष्मी के बारे में कहते हैं कि देखो जी, धन की देवी लक्ष्मी अगर तेरे घर में आवे तो अच्छा है, आने दो, मगर महत्व नहीं देना है। इसलाना भी नहीं है कि तुम्हारे घर में बहुत धन संपदा बढ़ गया है, हो गया है। आगे कहते हैं कि याद रखो कि जहां पाप है वहीं लक्ष्मी है। मित्रों, पाप क्या है? शास्त्रों के अनुसार पाप वह है जो काम नहीं करना चाहिए, उस काम को अगर करते हैं तो पाप है। हम सभी जानते हैं कि जो भौतिक संपदा है वो सीमित मात्रा में है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने बुद्धि, अपने बल से बहुत ज़्यादा धन संग्रह कर लेता है तो निश्चय ही दूसरे लोगों का हक मारा जाता है। तो उस कारण से जो लोग दुख भोग करते हैं, दरिद्रता में जीते हैं, तो उसका जो है तो पाप, उसका कष्ट का कारण कौन बनता है? जो आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करता है। इसलिए श्री आनंदमूर्ति जी कहते हैं कि जहां लक्ष्मी है वहां पाप है, मतलब जहां अधिक संपत्ति समझ लो वहां पर पाप है। तो कहते हैं कि अगर खुदा ने खास्ते तुम्हारे पास धन बहुत ज्यादा हो रहा है तो अपने आप से पूछो कि कहां पर पाप घुस गया। आगे भी कहते हैं कि जब भी धन की देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है तो तुमको खुश नहीं होना है, और एक कानी कौड़ी भी उसका महत्व मत दो। और ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी का गुलामी कभी मत करना, बल्कि लक्ष्मी को समाज का दास बनाकर रखो, अर्थात
तो यहाँ तात्पर्य कहने का ये है कि जो धन है, भौतिक संपदा है, उस पर समाज का अधिकार है। उस समाज के हाथ में रहेगा तो समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति उसका सदुपयोग करेंगे, खुशहाल रहेंगे, तो कोई किसी के पाप का भागीदार नहीं बनेगा। एक बात और कहते हैं कि ये जो लक्ष्मी है ना, वो पाप के पंख में लक्ष्मी का कमल खिलता है। आप देखे होंगे जो मूर्तिकार है, मूर्ति बनाते हैं, जो पुराणों में वर्णन है उसके अनुसार, तो उसमें दिखाया गया कि लक्ष्मी जो है सब कमल के फूल पर विराजमान है। और कमल के फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो जो पाप रूपी कीचड़ है उसमें जो कमल के फूल खिलता है उसी में लक्ष्मी विराजमान होता है। मतलब कहने का इसका भाव ये है कि जब बहुत ज़्यादा धन संपदा, भौतिक संपदा किसी के घर में आता है तो उससे शान शौकत बढ़ जाता है, चकाचौंध बढ़ जाता है, स्मार्ट बाहर से दिखता है। लेकिन उसके भीतर में जब झांक कर देखते हैं तो उसके अंदर उतना दुर्गुण भी बढ़ जाता है। वो कामी स्वभाव के, कामुक स्वभाव का हो जाता है, क्रोधी स्वभाव का होता है, हमेशा भय में जीता है कि कहीं से कोई हमारी संपत्ति लूट न ले, हमेशा शंका में संदेह करता है कि पता नहीं कौन किस रूप में आकर के हमारी संपत्ति को लूट ले। उसी तरह से घृणा भी करता है, उसके अंदर इतना अहम भाव हो जाता है, इतना दम्भी हो जाता है कि बाकी लोगों से घृणा करता है। तो इस तरह से ये जो षष्टिपु अष्टपाश, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, इसमें इतना घिर जाता है, इतना उसमें जकड़ जाता है, घृणा, शंका, लज्जा, भय, ईर्ष्या, जुगुप्सा में, कि फिर वह जो है उसका पतन होने लगता है, अंधेरा छा जाता है, वो एक नंबर का शोषक, अत्याचारी बन जाता है। अब उसके व्यवहार से समाज भी बर्बाद होता है, अपना खुद भी बर्बाद होता है, अपना घर परिवार भी बर्बाद होता है। तो इसलिए श्री श्यानंद मूर्ति जी कहते हैं कि लक्ष्मी, धन की देवी, लक्ष्मी का गुलामी मत करना। मित्रों, एक चीज और आपने देखा है कि लक्ष्मी का जो सवारी है उल्लू है। समझ सकते हैं कि उल्लू को ही क्यों लक्ष्मी का सवारी बनाया गया। हम जानते हैं कि उल्लू निशाचर पक्षी है, और जब उल्लू लक्ष्मी की सवारी है तो निश्चय ही लक्ष्मी भी रात में ही विचरण करती है, मतलब वो भी निशाचर है। हम सभी जानते हैं कि निशाचर से कोई प्रेम नहीं करता है, सब लोग निशाचर से दूरी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि निशाचर अक्सर हिंसक होते हैं। निशाचर को अच्छा नहीं माना जाता है। तो उल्लू अगर सवारी है तो निश्चय ही लक्ष्मी रात में विचरण करती, वो निशाचर है, तो फिर तो स्वाभाविक है कि लक्ष्मी ठीक नहीं है। तो भाई इसलिए तो श्री श्यानंद मूर्ति जी कहते हैं कि लक्ष्मी की पूजन नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी को एक कानी कौड़ी भर भी वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो बंधुओं, ये जो पुराणों के जो रचनाकार हैं ना, तो इसमें जो उन्होंने जो कुछ भी वर्णन किया है उसका प्रतीकात्मक है और उसके पीछे गूढ़ रस है। तो ये उल्लू सवारी रखने के पीछे इसके गुण ये है कि जो व्यक्ति धन के देवी लक्ष्मी अर्थात जो भौतिक धन के पीछे भागेगा, उसको अर्जित करने में अपना पूरा समय लगाएगा, एनर्जी लगाएगा, निश्चय ही उसके अंदर जो है षष्टिपु अष्टपाश बहुत ही विकराल हो जाएंगे। मतलब दुर्गुणों से ऐसा जगड़ जाएगा कि उसका पतन निश्चित रूप से हो जाएगा, वो पशु से भी बदतर हो जाएगा। और मित्रों, अभी हम व्यवहारिक जगत में भी देख रहे हैं। अभी अगर पूरा एनालिसिस किया जाए
तो यह बेस्ट युग है। अब आज दुनिया की स्थिति जो इतना बद से बदतर हो गई है, चारों तरफ अशांति अशांति फैला हुआ है। गरीबी अमीरी का जो इतना भयंकर खाई फैला हुआ है, आतंकवाद, उग्रवाद, दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। उसके मूल में जाएंगे तो ये जो है ना धन संग्रह, पूंजीपति वर्ग, धन की देवी की लक्ष्मी की जो पूजा करने वाले हैं, जो उसका जो दास्ता में जकड़े हुए हैं, उसका गुलामी करने वाले हैं, उन्हीं का देन है कि आज मैक्सिमम लोग दुख भोग रहे हैं। तो अब जिनके पास धन की देवी लक्ष्मी का कृपा हो रहा है, बरसात हो रहा है, वो भी खुशहाल नहीं है। उनको सोने के लिए भी नींद की गोली खाने पड़ती है, भूख लगने के लिए भी नींद की गोली खानी पड़ती है, जगने के लिए भी नींद की गोली खानी पड़ती है। मतलब पूरा खुद तो दुखी है, दुनिया को भी दुखी बना कर रखा है। तो मित्रों, मेरा कहना यह है कि ये जो धन की देवी लक्ष्मी है, इसको प्रमुखता नहीं देना है। इसको क्या करना है? समाज का दास बना देना है। मतलब सामाजिक काम में लगा देना है। अगर किसी के पास आता है तो हम सभी जानते हैं कि धन के 3 गति, दान, भोग या नाश। दान कर दो या भोग करो, और नहीं तो फिर नाश तो होना ही है। तो दान करना सर्वोत्तम है, मगर दान किसको करना है? पात्र देख करके। फ्री में उसको देना है जो शारीरिक मानसिक दोनों दृष्टिकोण से बिल्कुल ही असहाय है, कुछ कर नहीं सकता है। और जो शरीर से मन से सक्षम है, उसको फ्री में नहीं देना है। तो क्या करना है? अगर आपके पास धन ज़्यादा हो गया है तो उसको ऐसी सहायता करो ताकि वो स्वावलंबी बन जाए, अपने आप को रोजगार करने लायक बनाए। ये सही में सेवा है। और बदले में पाने की इच्छा नहीं रहना चाहिए। पाने की इच्छा है तब तो सेवा नहीं हुआ, तब तो बिजनेस हो गया। तो बंधुओं, मुझे विश्वास है कि आज हमने सरल शब्दों में ये जो श्री श्यानंद मूर्ति जी का जो संदेश है, जो 1 जनवरी 1971 को उन्होंने कलकत्ता में दिया था, आज धन की देवी लक्ष्मी के जो प्रतिकृति है उसका क्या भावार्थ है, इसको हमने समझाने का कोशिश किया, व्याख्या करने का कोशिश किया। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।